हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक हॉरर स्कूल की यानी कि एक भूतिया स्कूल की कहानी लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये कहानी काफी पसंद आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी अपनी स्टोरी मुझे भेजना चाहता है तो मुझे मेल कर सकता है, और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो मुझे वहां जाके फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ और आपके सपोर्ट से मुझे और मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और नई डरावनी दास्तां की ओर। कई साल पहले की बात है। मैं जोधपुर के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल में टीचर था। मेरे साथ उस स्कूल में तकरीबन 5-6 टीचर और थे। वो सब शादीशुदा थे। सबका अपना अपना एक परिवार था। बस मैं ही कुंवारा था जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। सब लोग गांव में मकान भाड़े से लेकर रहते थे और मैं स्कूल के पास ही एक अलग छोटा सा कमरा बना हुआ था, उसमें रहता था। स्कूल के चारों ओर खेत और झाड़ियां थी। स्कूल गांव से थोड़ी दूर था और वहां पर ज्यादा बिजली नहीं आया करती थी, क्योंकि दिन का वक्त था तो काम चल जाया करता था। शाम होते होते पूरे स्कूल को बंद कर दिया जाता था और मैं अकेला अपने कमरे में लालटेन जलाकर खाना बनाया करता था और लालटेन के भरोसे ही अपना गुजारा करा करता था, क्योंकि वहां बिजली कई कई दिनों तक के लिए काट दी जाती थी। एक दिन मैं बैठा हुआ था और मेरा एक दोस्त आया। मुझे अकेला बैठा देख उसने कहा कि मैं अपना टाइम कैसे निकालता हूँ। उसने मुझे कहा, कल से हम लोग खाना खाने के बाद तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारा भी थोड़ा हंसी मजाक में टाइम पास हो जाएगा। दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पर जाकर खाना वाना खाकर अपने कहे अनुसार मेरे सारे दोस्त रात को 10:30 बजे मेरे घर पर आ गए और हम लोग खूब सारी बातें करने लगे। थोड़ी रात बीत गई, तभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि यहाँ पर ना तो बिजली है ना टीवी है, हम लोग बैठकर यहाँ पर क्या करेंगे। चलो आज हम लोग थोड़ी मस्ती करते हैं। दूसरे दोस्त ने कहा, हम अपने साथ कुछ ताश के पत्ते लाए हैं, चलो खेलते हैं। और हम लोग धीमी लैंटर्न में जलाकर वो ताश के पत्ते खेलने लगे। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी तो हमने सारी खिड़कियां खोल दी। अच्छी हवा आने लगी और हम लोग ताश खेलने में बहुत बिजी हो गए। तभी हमारे तीसरे दोस्त ने कहा कि हमारे पास बीड़ी और माचिस भी है, बोलो तो बीड़ी सुलगाए। हम लोगों ने बोला, क्यों नहीं। तो हमारे दोस्त ने 4 बीड़ी जलाई। सबने एक एक बीड़ी अपने हाथ में ले ली। तब एक दोस्त ने कहा, मुझे भी तो पिलाओ। हमने हंस के बोला, क्यों मजाक कर रहे हो, अभी तो तुमने बीड़ी अपने हाथ में ली थी। तो उसने बोला कि हमको तो दिया ही नहीं, मेरे पास तो कोई बीड़ी नहीं आई। उसका ये मजाक सुनकर हमने हंसी में टाल दिया। दूसरे दिन मेरे दोस्त लोग मेरे घर पर फिर से आ गए और बीड़ी ताश के पत्ते खेलने लगे। ये सिलसिला फिर कई रात तक चलता रहा। तभी मुझे लगा कि कोई खिड़की से लंबा सा हाथ अंदर आया और मेरी बीड़ी लेकर चला गया। तब मानो मेरे होश उड़ गए, लेकिन उसका चेहरा हमें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बाहर अंधेरा था और अंदर लैंटर्न धीमी जल रही थी। ये घटना 4-5 दिन तक मेरे साथ होती रही। तो मैंने छठे दिन जब सवेरे मेरे दोस्त लोग स्कूल में पढ़ने गए
मैंने उन सब को बताया। सब ने बोला कि मैंने भी सेम चीज सुनी है कि स्कूल के अंदर किसी अध्यापक ने किसी कारण जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा आज भी स्कूल के आसपास भटकती रहती है। तो एक दिन एक दोस्त ने बोला, आज हम उससे पूछेंगे कि आप कौन हो, क्या पता कोई आदमी ही हो और हमारी तरह वो भी रात को टाइम पास करने आता हो। हमने बोला ठीक है। रात में मेरे सारे दोस्त मेरे घर पर आए और वो पांचवा आदमी भी खिड़की से अंदर आकर बैठ गया। साथ में ताश खेले और बीड़ी भी पिया। जब खेल खत्म हो गया तो वो खिड़की से बाहर जाने लगा। तभी मैंने आवाज दी, कल आप फिर से आओगे? उसने कुछ नहीं बोला। इतना सब होने के बाद उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे एक दोस्त ने उसके मुंह पर टॉर्च चलाई। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन टॉर्च के सामने हमें उसका थोड़ा बहुत चेहरा ही दिखाई दिया। वो बहुत बड़ा सा काला सा आदमी था। उसका मुंह बहुत मटमैला था और उसके एक आंख पर और उसकी एक आंख से खून की बूंदें टपक रही थी। उसके चेहरे पे काफी सारे चेचक के निशान थे। हम सब लोग बहुत ज्यादा डर गए और मैंने घबरा कर उसका हाथ छोड़ दिया। तभी वो कूदकर वहां से बाहर चला गया। अब हम समझ गए थे कि ये वही आत्मा या ये वही भूत है, वही अध्यापक है जिसने स्कूल में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। ये उसी की आत्मा है जो गांव के आसपास अभी भी घूमती है। तब मेरे एक दोस्त ने कहा कि शायद ये हमारी पीढ़ी की वजह से बार बार हमारे घर पर आती है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जहाँ इस आदमी को जलाया गया था वहीं पर कुछ बीड़ी और ताश के पत्ते छोड़ दें। और हमने अगले दिन ऐसा ही किया। हम सब दोस्तों ने कुछ ताश के पत्ते और कुछ बीड़ी के बंडल उसी जगह पर ले जाकर छोड़ दिए और तकरीबन 4-5 दिन बीत गए। हमारा सिलसिला वैसे ही चलता रहा। मेरे घर पर दोस्त आते रहे, बीड़ी पीते रहे, ताश खेलते रहे, लेकिन वो आदमी नहीं आया। तो अब हम समझ गए थे कि अब वो शायद संतुष्ट है और अब वो हमारे पास दोबारा नहीं आएगा। और क्योंकि किसी और को नुकसान ना हो या किसी और के साथ ऐसा ना हो, तो हमने गांव वालों को सारी बात बता दी और गांव वालों ने सारी बात जानकर ये फैसला लिया कि वो इस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि वो बच्चों के भविष्य का ही नहीं, बच्चों की जान का भी सवाल था कि कहीं वो बच्चों की जान पर ना बनाए। इसीलिए स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उस जगह को हटाकर एक नई जगह पर स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया। सारे बच्चे अब उस नई जगह पर पढ़ने जाया करते थे। तो दोस्तों, ये थी भूतिया स्कूल की कहानी, जहाँ पर एक टीचर ने आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा वहीं भटकती रही। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई डरावनी दास्तां के साथ।